एक लड़का अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के। वो अपने देश की सरहदें पार कर कर दूसरे देश में चला जाता है। वहां पर वो अपनी पहचान छुपाकर पूरे 2 महीने तक रहता है, 2 से ढाई महीने तक रहता है। वहाँ एक घर में वो नौकर की नौकरी करता है। वहां पर वो ऐसे ही उसका काम चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ के लोगों को शक हो जाता है, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज होती है वो वहाँ से बिल्कुल अलग होती है। तो वो जिस तरीके से उस लड़के से बात करते थे, वो उस बात का अपने ही तरीके से जवाब देता था, जिससे उन लोगों को कुछ शक हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत पास के ही पुलिस थाने में कर दी। तो जब पुलिस वालों ने छानबीन की, उस लड़के को पकड़ा, तो पता चला वो लड़का किसी दूसरे देश का था और बिना किसी वीजा के वो उनके देश में घुस गया था। तो उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ में लड़के ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फराज खान। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है अलीगढ़ की। अलीगढ़ का एक युवक होता है, उसका नाम होता है बादल सिंह। बादल सिंह की मुलाकात करीब 2.5 साल पहले फेसबुक के जरिए एक लड़की से होती है। पाकिस्तान की वो लड़की होती है। उस लड़की का नाम होता है सना रानी। दोनों की आपस में फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख की, अपने अच्छे बुरे की खूब बातें करते हैं। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तो ये जो बादल नाम का लड़का होता है अलीगढ़ का, ये रहता है उत्तर प्रदेश का। एक जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ का एक थाना है बरला। बरला में एक गांव पड़ता है नंगला खिटकारी। वहां का ये रहने वाला है। इस लड़के को लगता है कि जिस लड़की से ये बात कर रहा है वो लड़की इससे बात कर रही है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब ये लड़का सोचता है कि मैं जिस सना से बात करता हूँ वो मुझसे बात करती है, क्यों ना उसको पाकिस्तान जाकर एक बार सरप्राइज दिया जाए। तो वो ठान लेता है पाकिस्तान जाने की। वो अपने देश में से सोचता है पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन उसके पास वीजा नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होता है। तो वो सोचता है कि सरहद ऐसे ही पार करके पाकिस्तान पहुंचूंगा और सना को सरप्राइज दूंगा। वहां जाकर मैं उससे मिलूंगा और शादी की बात करूंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। लड़का जाता है, अपने घर जाता है, अपने घर में अपने घर वालों से बात करता है कि यहाँ हम पैसा कम कमा रहे हैं, घर में गरीबी है उनके। तो वो उनको झूठ बोलता है कि मैं अपनी बुआ से, वो एक्चुअली बात करता है, बुआ से बोलता है कि मैं बुआ दुबई चला जाता हूँ, दुबई जाकर मैं पैसा कमाऊंगा, वहां पर अच्छा खासा पैसा आएगा। उसने अपनी बुआ को ये पूरी स्टोरी नहीं बताई थी सना की, और अपनी जो फेसबुक से मिले थे। तो वो अपनी बुआ को बस इतना ही बताता है कि मैं दुबई जाऊंगा। बस इतना बताकर वो जाने की कोशिश करता है। एक बार जाने की कोशिश करता है, वो फेल हो जाता है। वो दोबारा फिर कुछ दिन के बाद दोबारा से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर दोबारा भी फेल हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। तीसरी बार वो फिर कोशिश करता है और वो जैसे तैसे पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो वहां पर 2.5 महीना रहता है। 2 ढाई महीना ऐसे ही टाइम काटता है, कभी कहीं सो जाता था, कभी कहीं रह लेता था। उसका 2 से ढाई महीना पाकिस्तान में कट गया था। फिर वो उस लड़की से मिला जिससे वो बातें करता था फेसबुक पर। उस लड़की जब वो लड़की से मिला तो लड़की ने उसको छिटक दिया और लड़की ने बोला कि मैं ठीक है आपसे बात करती थी, लेकिन कभी शादी के लिए मैंने नहीं कहा और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो इतना सुनकर ये लड़का बौखला जाता है। ये सोचता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ यहाँ पे और मेरा आना भी वेस्ट हो गया, मैं शादी ये लड़की कर नहीं रही है उससे। तो बिल्कुल पागल सा हो जाता है, बौखला जाता है। कभी उसको खाना मिल जाता था, कभी खाना नहीं मिलता था, तो ऐसे ही वो परेशान रहता था। तो वहाँ के पास के जो लोग होते हैं उसको देखते हैं कि बंदा परेशान सा रहता है, ये दुखी सा रहता है, इसको नौकरी की जरूरत है। तो वो उसको कुछ वहीं जो एक अमीर घराना होता है उस घर में इसको नौकरी दिला देते हैं। वहां पर वो नौकर का काम करने लगता है। करीब 2 से ढाई महीना उस घर में वो काम करता है और तभी कुछ लोगों को शक होता है कि इसकी जो भाषा है, हम जिस तरीके से इससे बात करते हैं, ये उस बात का जवाब उस तरीके से नहीं देता है, ये किसी और अलग ही देश की या अलग ही शहर की लैंग्वेज है। तो वो पास के ही थाने में जाते हैं, पुलिस को बोलते हैं। वहां पर बहाउद्दीन पंजाब प्रांत का एक इलाका है। 27 दिसंबर को वहां पर वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तो वहाँ के जो एसएचओ होते हैं पाकिस्तान में, अंजुम शहजाद उनका नाम होता है, उनसे जाकर शिकायत लगाई जाती है कि ऐसे ऐसे एक शख्स है और उस पर डाउट है, शक है कि वो पाकिस्तान का नहीं है और वो कहीं दूसरे देश का आया है।
तो एसएचओ जो होते हैं उनका एक पत्रकार होता है, पत्रकार को बोलते हैं, पत्रकार का नाम होता है शहजाद मलिक, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। इनको बोलते हैं कि छानबीन कीजिए और जाकर देखिए कि ये जो बोल रहे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं। तो शहजाद मलिक हाँ, इससे पहले पुलिस वाले जब उसको पहले गिरफ्तार कर लेते हैं तो पुलिस वाले उससे छानबीन करते हैं, उससे पूरा पूछते हैं, तो वो लड़का सब कुछ बता देता है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बरला थाने के नंगला फिटकरी गाँव से हूँ। और जो उससे पूछा जाता है कि कितने फैमिली मेंबर हो आप और आपके पिताजी का क्या नाम है, कहाँ से हो, सब कुछ वो लड़का बता देता है। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद में एसपी पत्रकार को बोलता है कि छानबीन कीजिए कि ये क्या मसला है। तो इस पत्रकार का एक दोस्त दिल्ली में होता है, वो भी पत्रकार होता है। वो उसको बोलता है कि ऐसा-ऐसा एक केस है, एक लड़का हिंदुस्तान से है, वो पाकिस्तान में घुस गया है, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के, तो आप ये छानबीन करके बताइए। तो ये जो दिल्ली का ये जो फिर उसका जो दोस्त होता है, वो उसके बताए गए पते पर जाता है। वो अलीगढ़ में पहुँचता है। अलीगढ़ में पहुँचने के बाद में उसके पिताजी से उसकी मुलाकात होती है। पिताजी का नाम है तो वो पत्रकार उसके पिताजी से मिलता है, कृपाल सिंह से। वो बताता है कि आपका लड़का ऐसे-ऐसे पाकिस्तान में है, तो उसके पिताजी को कुछ भी पता नहीं होता है। उसके पिताजी, उसके घरवाले बताते हैं कि हमारा लड़का तो दिल्ली काम करता है। दिल्ली में एक जगह है गांधी पार्क में, वो दर्जी का काम करता था और वो 2 साल पहले दुबई चला गया है, वो लड़का दुबई में है। तो उनके पिताजी को या उसके फैमिली वालों को कभी कोई खबर नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं लगता, उन्हें पता लगता है सोशल मीडिया या न्यूज़ में जो बात फैलती है, उन्हें तब पता लगता है कि हमारा बेटा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में वो गिरफ्तार है। तो बात सोशल मीडिया के द्वारा फैलती है, बात बढ़ती है, तो इसके जो पिता हैं, वो अलीगढ़ के ही अ, एसपी से बात करते हैं। अलीगढ़ के एसपी से वो गुहार लगाते हैं कि हमारा बेटा पाकिस्तान में चला गया, उसको प्लीज़ आप छुड़वाइए, कैसे भी करके आप उसको यहाँ पर बुलवा लीजिए, उससे गलती हुई है। तो वहाँ के जो एस एसपी होते हैं, उनको पूरा आश्वासन देते हैं कि आपको पूरी मदद मिलेगी और हम पूरी संभव कोशिश करेंगे कि आपके लड़के को जल्द से जल्द अपने वतन वापस लाया जाए। उसके जो माँ-बाप होते हैं, वो प्रधानमंत्री जी, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनसे भी वो गुहार लगाते हैं कि हमारे बेटे को वापस लाइए। तो उनको पूरा दिलासा दिया जाता है कि आपके बेटे की और आपकी हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये बात पूरी फैलती है। अब पाकिस्तान में पाकिस्तान अधिनियम 1946 की धारा 13 व 14 के अनुसार इस लड़के को बादल बाबू जो लड़का है, इस लड़के को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। अब उससे पूछताछ हो रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कि ये कोई खुफिया एजेंट ना हो या कैसे हो। इस तरीके से मतलब उससे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो लड़का है, उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ होने के बाद में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर कोर्ट में पेश करने के बाद उस पर जुर्म साबित होते हैं, जिस तरीके से वो बिना पासपोर्ट के गया, बिना वीज़ा के गया, तो इस तरीके से वहाँ उसको 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अपनी वीडियो के माध्यम से भारत सरकार और यूपी की सरकार से कि इस लड़के की मदद की जाए। इस लड़के ने जो नादानी में आकर गलती की है, उसको इसकी इतनी बड़ी सज़ा ना दी जाए। बस इतना ही हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको या किसी को डराना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली एक क्राइम की स्टोरी में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए एंड ऑल द बेस्ट।